Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। 1 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ जजमेंट। ओके, सबसे पहले तो आप ना अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो चुकी है पिछले कुछ समय से। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन वाली एनर्जी में आप चल रहे हो। लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आ रखा है और डिस्टर्बेंसेस आ रखा है ना कि आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थी वो ही मिसिंग हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अक्टूबर मंथ में आप इस चीज़ से रिकवर हो रहे हैं। रिलेशनशिप में हो वो तो दिख ही रहा है, रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा था। करियर में फेलियर्स आप फेस करते जा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में रिकवरी आएगी। आपकी एनर्जी पिछले कुछ समय से सेल्फ डाउट वाली ज़्यादा थी। मीन्स आप कोई स्टेप लेने जाते नहीं हो, डाउट पहले आ जाता है वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, है ना। ये जो डाउटफुल सिचुएशन है इससे आप बाहर आ रहे हो। रिनेबल हो रहा है कुछ चीज़ों का। हो सकता है आपके करियर में कुछ चीज़ रिनेबल हो रही है, कोई नया जॉब स्टार्ट आप कर सकते हैं, या आपका जो बिजनेस एकदम डैड हो चुका वो रिनेबल हो रहा है। रिलेशनशिप जो कि दिख ही रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रखी हैं, तो उन सारी चीज़ों में रिनेबल हो रहा है। सिंगल होंगे तो कोई, फिलहाल तो आप मुझे सेल्फ वर्क करते दिख रहे हैं। जब अपने आप को स्ट्रांग बना लोगे ना आप, तभी किसी नए रिलेशनशिप में आप एंट्री लोगे। फिलहाल तो आपका फोकस अपने आप पर है, अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने पे है, स्किल्स ऐड करने पे है, बेस स्ट्रांग बनाने पर है ना। करियर आप एकदम सेट चाह रहे हो, देन आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहोगे। लोगों के लिए एनर्जीज आ रही हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं ना, तो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि सामने वाला पर्सन ही सारा कुछ एडजस्टमेंट करे। कुछ चीज़ें आपको भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ओके, आपके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ नहीं चलेगा, या आपके अकॉर्डिंग कोई पर्सन नहीं चलेगा। तो आपको एडजस्ट करनी है, तो कुछ चीज़ें आपके पर्सन को एडजस्ट करनी है, तभी रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, फाइनेंसेस में दिख रहा है कि आपकी जो हैबिट्स हैं पैसे सेव करने की या इन्वेस्ट करने की या अननेसेसरी वेस्ट करने की, इन सारी चीज़ों में आप चेंजेस देख रहे हैं। मतलब आप सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे। ओके, जो आप अननेसेसरी अभी तक वेस्ट कर रहे थे ना, तो उसकी वैल्यू आपको पता चली है ना। तो आप सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस देखे हुए हैं। आपने अपने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए हुए थे, उसमें आपको इन रिटर्न वैसा प्रॉफिट नहीं मिला, तो आप सोच समझ के बहुत स्टेप ले रहे हो। ये कार्ड स्पिरिचुअली एक्टिव होने को भी बता रहे हैं, तो आप देख रहे हो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ मेडिटेट भी कर रहे हैं। ओके, बहुत पॉजिटिव वे में आप अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हो। मतलब आपकी जो एनर्जी अभी एकदम मिसिंग हो गई थी, नेगेटिव मोड में चल रही थी, उसमें आप एनर्जी लेके आ रहे हो। एक होप आपको नज़र आएगी कि कोई बात नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको अक्टूबर मंथ में। ओके, ये जो माइंडसेट है ना, आपको आगे तक लेके जाएगा। क्लैरिटी को बता रहा है ये कार्ड। आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी आ रही है। रिलेशनशिप में कुछ इक्वेशंस चल रही थी, अनरिजॉल्विंग पजल्स चल रही थी जिनको आप रिजॉल्व करना चाह रहे थे, तो क्लैरिटी आ रही है। कोई पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकता है कि एक्चुअली वो रिलेशनशिप में चाहते क्या है आपसे। करियर वाइज दिख रहा है आपको जो सक्सेस की स्टेयर्स है ना, वो नज़र आ रही हैं। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहे हो। रिसोर्स दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन इजी वे में रिजॉल्व कर लोगे। इंट्यूशन को भी बता रहे कार्ड। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हायर लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, किसी टॉप पोजीशन पे आप पहुंचना चाहते हैं, पब्लिक फिगर आप बनना चाह रहे हैं। इस टाइप की मेंटालिटी अगर आपकी होगी ना, तो उसमें कुछ ग्रोथ आ सकती है, लेकिन एकदम ड्रास्टिक वे में नहीं आएगी। फिर भी आपको एक हिंट यूनिवर्स भगवान देंगे कि आप जो पाथ पे चल रहे हो वो सही है, लेकिन आप चलिए तो स्टैग्नेंट रहोगे तो फिर कैसे पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़,
कुछ नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग आपको अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे अलर्ट रहिए, अफेक्ट नहीं होना है। ये कार्ड बता रहा है पिछले कुछ समय से आप हार्ड टाइम से निकल रहे हैं, मतलब बहुत टिपिकल सिचुएशंस आपने फेस की हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन भी आई है, या डिस्ट्रक्शन हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हुई है ना आपके और आपके पर्सन के बीच में या करियर में, उससे आप ओवरकम कर पा रहे हैं। न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट होंगे तो आप कंसंट्रेशन पावर आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ध्यान लगा पा रहे हो आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सच्चाई को देख पाएंगे आप। कि रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ। सिंगल होंगे तो आप किसी ऐसे पर्सन को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे ना। तो वो बात तो होती है, अगर आप जिस पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो जिसकी जो एनर्जीज रहती हैं आप उस वे में अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हैं ना, स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव है, आपको भी वो स्पिरिचुअली एक्टिव बनाएंगे, आपको भी मोटिवेट करेंगे। आपके घर का एनवायरनमेंट अभी तक नेगेटिव चल रहा था, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रह सकता है। आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता था लोगों से, उससे भी आप ओवरकम कर रहे हैं। कि इमोशनल वे में डिसीज़न नहीं ले रहे हैं फाइनली। अभी तक आप इमोशनल एनर्जीज़ में आके गलत डिसीज़न ले लेते थे, बाद में आपको रिग्रेट होता था। अब आप प्रैक्टिकल थिंकिंग रख रहे हो। ठीक है, लास्ट कार्ड और देखते हैं सिंह राशि क्या है आपके साइड। कोई पर्सन है जो डीपर लेवल पे आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, मेंटली वो आपसे कनेक्टेड है। फिजिकली ज़रूर अभी दोनों में डिस्टेंस चल रही होगी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, मेंटल लेवल पे आपका मुझे कनेक्शन दिख रहा है। ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली बता रहे हैं कि आपका और आपके पर्सन के बीच में टेलीपैथी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना है, फोकस बनाना है पेंटिकल पे, रिलेशनशिप पे फोकस बनाना है, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आपको आना पड़ेगा। ओके, अभी तक आपकी लेज़ी एनर्जी चल रही होगी ना, तो वापस एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। डिपेंडेंट हो अभी तक आप, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, ग्राउंडेड रह रहे हो, लॉयल हो किसी पर्सन के लिए, या कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। कुछ लोग यहाँ पे लेज़ी एनर्जी में चल रहे थे, इररिस्पॉन्सिबल एनर्जी आपकी पिछले कुछ समय से चल रही थी ना, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हो। ठीक है, ये कार्ड ना थोड़े से फूलिश डिसीजंस को भी बता रहा है। जल्दबाजी में आके या किसी की बातों में आके कुछ फूलिश डिसीजंस ले लेते हैं, ध्यान दीजिए उस पर। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रही कार्ड। तो करियर में अगर आपको दिख रहा है ना कि एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है, ड्रास्टिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इट्स ओके। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ में आप चल रहे हो, आज नहीं तो कल आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई देगा। गुड हैबिट्स को बता रहे हैं, तो आपकी हेल्दी हैबिट्स बन रही हैं। ओके, बॉटम से आया 4 ऑफ स्वॉर्ड। आपने ना अपना एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है निगेटिविटी का, इससे बाहर निकलिए। जब तक आप इस नेस्ट से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप एक क्रिएटिव पर्सन नहीं बन पाएंगे। ओके, तो आपने ये जो ओवर थिंकिंग का नेस्ट बना के रखा है ना, इससे बाहर आइए। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है आपने किसी पर्सन पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा उन पे ट्रस्ट किया है, इमोशंस अपने डिस्क्राइब किए, बट उन्होंने शायद उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। वो उस चीज़ को समझेंगे और मे बी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। इनके माइंड में तभी क्लैरिटी आ रही है। अक्टूबर मंथ में आफ्टर 10th ऑफ अक्टूबर, और वैसे तो एनर्जीज आ रही है 20th ऑफ अक्टूबर, आप मेजर वे में चेंज देखोगे अपने रिलेशनशिप वाइज। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर आप इस नेस्ट से बाहर आ पाएंगे, कोई स्टेप ले पाएंगे, आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आएंगे वो। ठीक है, अभी आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस एकदम आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आगे आने वाले समय में, मतलब अक्टूबर मंथ में ही विद इन अक्टूबर चेंजेस देखेंगे। ठीक है, आपकी जो डिज़ायर है, आपका जो भी क्वेश्चन होगा रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, थोड़ा सा सब्र रखिए। बॉटम से आए कम्युनिकेट क्लियरली, क्या चाहते हो आप अपने पर्सन से, क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्लियर करिए, वरना सामने वाले पर्सन को कैसे पता चलेगा आप चाहते क्या हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है सिंह राशि।
कुछ लोगों की यहाँ स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, मतलब आप नाइट के टाइम पे ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो आपकी स्लीपलेस नाइट निकल रही है। तो आपका जो हेल्दी रूटीन होना चाहिए ना, वो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है, प्रॉपर वे में आपको स्लीप लेनी है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में स्टार्ट करना है, ठीक है। तभी आप एक एनर्जेटिक मोड में आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आया हायर लर्निंग का कार्ड। तो मैं ये मैसेज में आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। कुछ लोग यहाँ पे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं। ओके, बॉटम से आया फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो आपकी जो भी विश है, डिज़ायर है, ज़रूर फुलफिल होगी, ट्रस्ट रखिए। एक कार्ड और देखते हैं सिंह राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, रिनेबल। तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ। चीज़ों में रिनेबल हो रहा है, रिलेशनशिप में रिनेबल हो रहा है, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बॉटम से वेडिंग आया है, तो अगर आप सिंगल होंगे ना, तो आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, उस पर्सन से आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं सिंह राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।